तो ऐसे किसान जिनकी किसान रजिस्ट्री नहीं बन पा रही है, जिनकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है, उन्हें कोई समस्या आई हुई है और अभी तक उनकी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो दोस्तों सरकार ने फिर से दूसरे चरण पूरा करने के लिए बहुत कठिन आदेश दे दिए हैं सभी अधिकारियों के लिए और सभी किसानों के लिए। दोस्तों काफी ज्यादा किसानों में भय का माहौल है कि ये दूसरा चरण पूरा होने तक अगर फार्मर आईडी नहीं बन पाई तो बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे कौन कौन से किसान हैं जिनकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही थी? दोस्तों नंबर 1 पे वो किसान है जैसे कि आपका फादर नेम मिसमैचिंग है, आपका नेम मिसमैचिंग है, आपकी पुश्तैनी जमीन है आपके पास, लेकिन आपकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है क्योंकि वो जमीन आपके नाम पर नहीं है। दोस्तों आपकी जमीन का परिमार्जन करने के लिए बहुत तेजी से आदेश दिए गए हैं और दोस्तों पहले चरण में बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनकी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। अब दोस्तों सरकार ने उनके लिए कुछ टाइम दिया है, दूसरा चरण फिर से स्टार्ट हुआ है और अब फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। इस चरण में दोस्तों आपने अपना फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आगे आपको बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों लगातार वीडियो में बने रहना, मैं आपको पूरा सरकार का आदेश बताने वाला हूं। जो आदेश सरकार ने दिए हैं दूसरा चरण पूरा करने के लिए फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन का, और जो किसान इसे पूरा नहीं करेगा उससे क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जानकारी मैं आपके लेकर आता रहता हूं। अब दोस्तों इस कमी वाले किसान कैसे फार्मर आईडी बनवाएंगे, इसके साथ ही साथ दोस्तों सरकार ने क्या क्या नए आदेश दिए हैं वो भी दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं सिर्फ पहचान पत्र ही नहीं, किसानों का सहारा बनेगी फार्मर आईडी। अब दोस्तों किसानों का सहारा कैसे बनेगी फार्मर आईडी, यानी दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं भी किसानों को इस पर दी जाएंगी, जैसे पीएम किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और दोस्तों या फिर एक पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, दोस्तों कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, फसल बीमा योजना दोस्तों, जिसमें आपको काफी ज्यादा पैसे की लाभ रहता है और किसानों के लाभ इसमें मिलता है। ये सारी योजनाएं आपको फार्मर आईडी से मिलेंगी तो किसानों के लिए काफी ज्यादा सहारा बनेंगी, किसानों के लिए काफी ज्यादा उनकी आय बढ़ेगी और दोस्तों उनके लिए कुछ पैसा मिलने के बाद फसल और उपज भी उनकी अच्छी बढ़ेगी। दोस्तों तमाम जो किसान लोन कराते हैं, बहुत सारी अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपनी दोस्तों जेवर गिरवी रखते हैं, गहने गिरवी रखते हैं, तो दोस्तों उस चीज का उन्हें अब जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से जल्दी सरकार ये सोच रही है कि फार्मर आईडी के जरिए आपको लोन अच्छे से अच्छी योजनाओं के जरिए जल्दी से जल्दी मिल जाया करे। तो दोस्तों ये फार्मर आईडी ये भी नहीं, फार्मर आईडी आपका एक किसानों का एक सहारा भी बनेगी। तो दोस्तों बिल्कुल भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मैं आपको सब एक चीज की अपडेट देने वाला हूं। अब दोस्तों क्यों नहीं बन पा रही हैं फार्मर आईडी, पहले चरण में लोगों की फार्मर आईडी क्यों नहीं बन पाई? दोस्तों अब सरकार को दूसरा चरण क्यों दोबारा लाना पड़ा? क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे किसान हैं, एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम जल्दी से जल्दी आप फार्मर आईडी बनवाएं, इसके बिना आपको सरकार की कोई भी योजना नहीं मिलेगी, आप जल्दी से जल्दी अपना किसान आईडी कार्ड, डिजिटल कार्ड जरूर जल्दी से जल्दी बनवा कर तैयार करवाएं। दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम्स आती हैं किसानों की, उन पर ध्यान कम दिया जाता है। यानी अगर किसान को प्रॉब्लम्स आ रही है, वो फार्मर आईडी क्यों नहीं बनवा पा रहा है, अभी तक दोस्तों 50% फार्मर आईडी बन पाई हैं, इसका मतलब है किसानों को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके जो जोत तो रहे हैं, जमीन तो जोत रहे हैं, काफी ज्यादा जमीन भी है उनके पास, लेकिन वो जमीन उनके नाम पर नहीं है, उनके नाम नहीं आ पा रही है जमीन। तो दोस्तों इस समस्या से सुलझने के लिए सरकार ने दोबारा आदेश दिए हैं कि घर घर जाकर आप फार्मर आईडी बनवाएं, वसुधा केंद्र पर भी आप फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और दोस्तों जल्दी से जल्दी आपके नाम पर जमीन का जो भी आपका परिमार्जन है, जो आपके पुश्तों के नाम पर जमीन है, आपकी पुश्तैनी जमीन चली आ रही है, दादा के नाम पर है, उनके दादा के नाम पर है, फिर पिताजी के नाम पर, फिर आपके नाम पर। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके एक एक जमीन के बंटवारे में 100 लोग शामिल हैं। दोस्तों ऐसे में जमीन नाम पर ले आना बड़ा मुश्किल काम
हो पा रहा है। दोस्तों इस वजह से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी फार्मर आईडी नहीं बन पाई थी। अब दोस्तों सरकार ने आदेश दिए हैं कि घर घर जाकर आपको फार्मर आईडी बनवानी है, और दोस्तों आपके लिए कैंप लगाए गए हैं। जितनी जो भी किसान है इनकी फार्मर आईडी नहीं बनी है, अब आपको कैंप लगाए जाएंगे। कैंप में जाकर आपको फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना है। अगर आपके दोस्तों नेम मिसमैचिंग है, जमीन तो आपके नाम पर है लेकिन आपके आधार कार्ड में और खतौनी में मिसमैचिंग है, आपकी जल्दी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों वो तुरंत ही आपका सही किया जाएगा कैंप में, और फार्मर आईडी आपकी तैयार कर दी जाएगी। दोस्तों सरकार के ये आदेश हैं कि जल्दी से जल्दी हर किसान के डिजिटल होना पड़ेगा। और दोस्तों हर किसान के अगर लाभ लेना है पीएम किसान का, फसल बीमा योजना का, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का, तो दोस्तों फार्मर आईडी हर किसान की होनी अति आवश्यक है। दोस्तों सरकार के आदेश के अनुसार थोड़ी सी हम नजर इसमें डालते हैं। पहले चरण में बड़ी संख्या में ऐसे किसान आए थे जिनकी पुश्तैनी कृषि भूमि थी, लेकिन परिमार्जन होने के कारण उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे। दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया कि उनके नाम पर जमीन नहीं आ पाई, इस वजह से उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे। दोस्तों ऐसे ही विभाग के कर्मचारियों को फिर से अभियान जोड़ा गया है, यानी दोस्तों सरकार ने फिर से आपको अभियान चलाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं कि ऐसे किसान जिनका परिमार्जन नहीं हुआ है उनका जल्दी से जल्दी परिमार्जन करके उनके नाम पर जमीन लाकर और फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन सभी का 100% होना जरूरी है। पीएम किसान सम्मान योजना के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे किसान हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, वो इसके लाभार्थी हैं, लेकिन फार्मर आईडी अभी तक नहीं बन पाई है। तो दोस्तों वो क्यों नहीं बन पाई है? इसी वजह से नहीं आई, किसी न किसी की उन्हें प्रॉब्लम है, या तो गाटे में नाम नहीं आ रहा है, या फिर जमीन नाम पर नहीं है, या फिर दोस्तों उनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या फिर डाटा मिसमैचिंग है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान हैं, अब फटाफट उनका सारा काम तुरंत के तुरंत ही किसान कैंप में किया जाएगा। वसुधा केंद्र पर आप फ्री बनवा सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको केंद्र पर ही फार्मर आईडी बनाकर दी जाएगी। किसानों का जल्द से जल्द परिमार्जन कराकर फार्मर आईडी बनवाने की अपील की गई है। पहले चरण में फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन आधे से किसान सम्मान निधि लाभुक हैं, लेकिन उनकी किसान रजिस्ट्रेशन की टीम की मिशन मोड में अभियान सफल बनाने में जुटी हुई है। दोस्तों ये सरकार के आदेश दिए हुए हैं, यानी हर किसान की फार्मर आईडी होना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों ये आपका 10 मई से बार दूसरा चरण स्टार्ट हो चुका है और 30 मई तक आपका ये चलेगा। 30 मई तक आपको ये फार्मर आईडी करवा लेनी है 100% सभी के लिए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपकी फार्मर आईडी नहीं हुई है तो सभी किसान अपनी फार्मर आईडी को बनवाना जरूरी है और फार्मर आईडी बनवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों फार्मर आईडी एक ऐसा पोर्टल है, फार्मर आईडी एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी योजनाओं से आपको जोड़ता है और बहुत सारे किसानों को डिजिटल एक साथ जोड़ता है। जितना भी डाटा है आपका एक साथ रखता है, जिससे आपको सारी योजनाएं लेने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो दोस्तों आप 10 मई से लेकर 30 मई तक अपना जितना भी पीएम किसान सम्मान निधि अगर आपको लेना है और आपको फार्मर आईडी बनवानी 100% जरूरी है। आपको डिजिटल किसान होना जरूरी है, वरना दोस्तों आपके ये सारे लाभ बंद कर दिए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि और दोस्तों आपका किसान क्रेडिट कार्ड, जमीन का लोन, पशुपालन लोन, जितने भी आप लोन्स लेते हैं आपको ये बिल्कुल भी सारे के सारे बंद कर दिए जाएंगे। आज फार्मर आईडी का दूसरा चरण अब 10 मई से 30 मई तक चलाया जा चुका है और दोस्तों कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उन्हें सरकार के द्वारा आदेश दिए गए हैं। सभी एक्शन मोड में आकर बहुत ही तेजी से कैंप के द्वारा आपकी फार्मर आईडी बनाने का काम कर रहे हैं।